हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म समाजशास्त्र की बातें में। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र विषय से संबंधित जो रिवाइज्ड सिलेबस जारी किया गया है उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी इसी सिलेबस पर आधारित होंगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ और ध्यान देते हैं कि इसमें क्या चीज़ें ऐड की गई या क्या चीज़ें छोड़ी गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन प्रयागराज, सोशियोलॉजी। यहाँ पे हम केवल सोशियोलॉजी की चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट कोड आपका है 41। देखिए, पहली यूनिट जो है, पहले हम इंग्लिश वाला देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम हिंदी वर्जन देख लेंगे इसका। ठीक है, बेसिक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन। इस यूनिट के अंतर्गत आपका सोशियोलॉजी, डिफिनेशन, नेचर एंड स्कोप, ये हो गया। उसके बाद सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसमें क्या है, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, कल्चर, कस्टम, नॉर्म्स एंड वैल्यू, ये आपका हो गया। उसके बाद सोशल स्ट्रक्चर, मीनिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड स्टेटस एंड रोल। ठीक, मीनिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, स्टेटस एंड रोल, ये हो गया। अगला पॉइंट है सोशल ग्रुप। इसमें क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप। आगे दिया गया है सोशल इंस्टीट्यूशन। इसके अंतर्गत क्या है, मैरिज, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इतनी चीज़ें जो है ये सोशल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आई है। ठीक है, अगला पॉइंट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में सोशल डिफरेंशिएशन, हायरार्की एंड इनइक्वालिटी, एक्सक्लूजन, ये आपका। फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, इसमें क्या है, कास्ट, क्लास, जेंडर एंड इथनिसिटी। थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इसके बाद सोशल मोबिलिटी, मीनिंग एंड टाइप्स, सोशलाइजेशन, इसमें क्या है, मीनिंग, एजेंसीज एंड थ्योरीज। अगला पॉइंट है सोशल चेंज एंड इट्स टाइप। आगे इवोल्यूशन, डिफ्यूजन, प्रोग्रेस, रिवॉल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। और फर्स्ट यूनिट का लास्ट पॉइंट जो है वो है सोशल रिफॉर्म एंड सोशल मूवमेंट। पढ़ते हैं दूसरी यूनिट की तरफ। दूसरी यूनिट के अंतर्गत सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड पर्सपेक्टिव्स, ये आपका शामिल किया गया, जिसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनल के अंतर्गत रेटक्लिफ ब्राउन है, लेवी स्ट्रॉस है और एसएफ नाडेल है, मालिनोव्स्की है। ठीक, दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन और जेफरी अलेक्जेंडर, ये जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल के अंतर्गत है। ठीक, इंटरेक्शनिस्ट के अंतर्गत सोशल एक्शन है, जिसमें मैक्स वेबर और पेरेटो है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, इसके में आपका जीएच मीड है और ब्लूमर है। ठीक, कॉन्फ्लिक्ट वाले में कौन कौन है, कार्ल मार्क्स, डायरनडार्फ, कोजर, कॉलिंस, अल्थ्यूजर। इसके बाद है फेनोमेनोलॉजी एंड एथनोमेथोडोलॉजी, इसमें कौन है, अल्फ्रेड शुट्ज, पीटर बर्जर एंड लकमैन, गारफिंकल एंड गॉफमैन। उसके बाद स्ट्रक्चरेशन में इसमें कौन आ गया, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म, बोर्डियू, हैबरमास, गिडेंस, डेरिडा और फूको। ये जो है आपका सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड पर्सपेक्टिव के अंतर्गत इतने हैं आपके। इसके बाद तीसरी यूनिट पर बढ़ते हैं। तीसरी यूनिट में आपको शामिल किया गया है रिसर्च मेथोडोलॉजी, मेथड्स एंड टेक्निक्स। इसमें पहला क्या है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशल रिसर्च। दूसरा, द साइंटिफिक मेथड। तीसरा, ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, थ्योरी, फैक्ट एंड वैल्यू। अगला पॉइंट है क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज्म। आगे एथिकल वैल्यू इन रिसर्च,
क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, कंपैरेटिव मेथड, हर्मेनोटिक्स मेथड, सर्वे, रिसर्च, डिजाइन और हाइपोथेसिस। उसके बाद सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप, टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनायर, शेड्यूल, इंटरव्यू। उसके बाद क्वालिटेटिव मेथड, इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, कंटेंट एनालिसिस। और लास्ट पॉइंट है थर्ड यूनिट का स्टैटिक्स एंड सोशल रिसर्च, जिसमें मीन, मीडियन और मोड। बढ़ते हैं चौथी यूनिट की तरफ। चौथा यूनिट आपका है सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। ये चौथी यूनिट का नाम जो है वो सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट है, जिसमें पहला पॉइंट आपका है थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। अगला पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल एंड सोशल मॉडर्नाइजेशन। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन, इशूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट। उसके बाद रीजनल डिस्पैरिटी, डिस्प्लेसमेंट और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ये आपका देखिए आईसीटी, नेटवर्क सोसाइटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक, ये आपका चौथी यूनिट का लास्ट पॉइंट है, आईसीटी, नेटवर्क सोसाइटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, सॉरी एआई। बढ़ते हैं पांचवी यूनिट पर। पांचवी यूनिट आपका है अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसमें क्या है, अर्बन industrial society in the classical sociological tradition, urbanization and urban problem। ठीक, दूसरा है डिवीजन ऑफ लेबर, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी की बात क्या है, एलाइनेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन सोसाइटी, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। ये आपका पांचवी यूनिट के अंतर्गत शामिल किया गया है अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंतर्गत। चलिए यूनिट 6 की चर्चा करते हैं। तो इसमें है ट्राइबल एंड रूरल सोसाइटी यूनिट 6 में, जिसमें मीनिंग ऑफ ट्राइब, ट्राइब एंड डेवलपमेंट और ट्राइबल स्टडीज, a process to the study of rural society, rural and urban differences, peasant and village studies, agrarian institutions, caste and judgmani system, agrarian class structure, land ownership and its type, पंचायती राज सिस्टम और अग्रेरियन अनरेस्ट और पीजेंट मूवमेंट एंड फार्मर मूवमेंट। ये आपका यूनिट 6 के अंतर्गत है, जिसमें ट्राइबल एंड रूरल सोसाइटी के। ठीक, आगे बढ़ते हैं 7वीं यूनिट की तरफ चलते हैं। यूनिट का नाम है क्राइम, पॉपुलेशन एंड जेंडर इशू। पहला पॉइंट इसमें है मीनिंग एंड थ्योरीज ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट। दूसरा क्राइम एंड डेलिंक्वेंसी, डेविएंस एंड इट्स फॉर्म, वाइट कलर क्राइम, करप्शन, नेपोटिज्म, टेररिज्म, साइबर क्राइम एंड डिजिटल अरेस्ट, प्रोबेशन, पैरोल एंड जस्टिस। कॉन्सेप्ट ऑफ फर्टिलिटी, मोर्टलिटी, मॉर्बिडिटी एंड माइग्रेशन। थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, पैट्रियार्की एंड मैट्रियार्की, थ्योरीज ऑफ जेंडर, जेंडर एंड डेवलपमेंट एंड वुमेन एंड डेवलपमेंट। ये आपका 7वीं यूनिट में इतने समाहित किए गए हैं। बढ़ते हैं यूनिट 8 की तरफ, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। इसमें क्या है, सोशल इकोलॉजी, उसके बाद इंडिजिनियस नॉलेज, जेंडर एंड एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट, इंडस्ट, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल
मूवमेंट्स। 9वीं यूनिट है आपका इंडियन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इसमें क्या है? कंसेप्चुलाइजिंग एंड इंडियन सोसाइटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, रीजनल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड ट्राइबल, इंडोलॉजिकल, टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव। इसमें जीएस गुरिये हैं, एनके बोस है। स्ट्रक्चरल में कौन कौन है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव में एमएन श्रीनिवास और एससी दुबे हैं। मार्क्सियन पर्सपेक्टिव में टीपी मुखर्जी और एआर देसाई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबल्टन में कौन कौन है? बीआर अम्बेडकर और डेविड हार्डीमैन है। सोशियोलॉजी इन इंडिया एंड सोशियोलॉजी फॉर इंडिया एंड इंडिजिनाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी। लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 10। इसमें क्या है आपका? कंटेम्प्रेरी डिबेट्स ऑफ इन सोशियोलॉजी, डिबेट्स ऑन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इन इंडिया, इश्यूज ऑफ नेशन बिल्डिंग, फंडामेंटलिज्म, सेकुलरिज्म और सेकुलराइजेशन, प्लूरलिज्म एंड नेशनल बिल्डिंग, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप एंड सिविल सोसाइटी, इथनिसिटी एंड आइडेंटिटी, चैलेंजेस ऑफ एलपीजी, उसके बाद कंटेम्प्रेरी मूवमेंट इन इंडिया। ठीक, ये आपकी 10 यूनिट जो है ये इंग्लिश वर्जन आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद हम अगले वीडियो में हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए पूरे सिलेबस का विस्तृत व्याख्या लेकर उपस्थित होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।